से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। सोनाली फोगाट के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुधीर को सोनाली फोगाट की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है परिजनों की तरफ से। परिजनों ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं और सोनाली के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही नार्को टेस्ट करवाने की भी मांग सोनाली फोगाट के परिजनों की तरफ से की गई है कि सुधीर सांगवान का नार्को टेस्ट करवाया जाए। खुलकर सामने आ जाएगा कि क्या वो झूठ बोल रहा है और क्या झूठ नहीं बोल रहा। बड़ी खबर इस वक्त की, और जो शिकायत दी गई है, 4 पेजों की शिकायत सोनाली फोगाट के जो भाई हैं उन्होंने लिख कर दी। उसमें पूरी डिटेल में बताया है और 2 लोगों के नाम मुख्यतः इसमें लिखे हुए हैं। एक तो सुधीर सांगवान और दूसरा उनका सहयोगी जिसका नाम इस शिकायत में लिखा हुआ है। बाकी कई अन्य लोगों का भी जिक्र किया गया है। तो बड़ी खबर, पत्रकारों से बातचीत में सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं सोनाली फोगाट के पीए पर, और यह कहा गया है कि सोनाली फोगाट का जो पीए है सुधीर सांगवान, वो घर वालों को ठीक से बात भी नहीं करने देता था सोनाली से। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 4 पेज की शिकायत दी गई। इस शिकायत में पूरी डिटेल में बताया गया है और साथ ही इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सोनाली फोगाट के भाई ने यह शिकायत दी, उसके बाद परिजनों ने, आपको बता दें, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही भांजे ने भी पत्रकारों से बातचीत में सीधे आरोप लगाए हैं पीए पर। सुधीर सांगवान पर यह आरोप लगाए गए हैं। और इस सबसे बड़ी बात, अब से लगभग 1 घंटे पहले आपको बता दें कि फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, फेसबुक लाइव किया गया था। जो युवक था वो अपने आप को भाई बता रहा है और बता रहा है कि किस तरह से पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है और वो चाहते हैं कि सहयोग पूरा मिले और इस मामले में सीबीआई जांच हो, गहनता से जांच हो, सच सामने आना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी इस वक्त की खबर। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान की भूमिका अब पूरी तरह से संदेह के घेरे में। पोस्टमार्टम आपको बता दें गोवा में किया जा रहा है। गोवा मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए वहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है। तो दूसरी तरफ सोनाली फोगाट की अगर बात की जाए तो सोनाली फोगाट के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से, हमारे संवाददाता। कुलदीप, बहुत सारे बयान सामने आ गए हैं परिजनों की तरफ से, भांजे की तरफ से अलग, भाई की तरफ से अलग, बहन की तरफ से अलग, और अब यहां पर भूमिका, सिर्फ और सिर्फ भूमिका जो है वो सामने आई है सोनाली फोगाट के पीए की और संदेह के घेरे में है वो। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल विजय, लगातार जो है उनके पीए पर आरोप लग रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि सुधीर सांगवान जो है इस पूरे साजिश में शामिल हो सकता है। सुधीर सांगवान लगातार जो है हमेशा सोनाली के साथ रहता था और आखिरी बात जो है उसी ने जो है घर पर सूचना दी थी 8 बजे, और उसकी बहनों की तरफ से लगातार कॉल किए गए सुधीर सांगवान को ज्यादा जानकारी लेने के लिए, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद 11 बजे रात, ऐसा परिजन कह रहे हैं कि रात 11 बजे हमारी तरफ से जो है गोवा पुलिस को शिकायत दी गई है और उसके बाद ही जो है सुधीर सांगवान को हिरासत में पुलिस ने लिया है। और परिजनों का ये भी आरोप है कि सुधीर सांगवान लगातार जो है फोन का प्रयोग कर रहा है अंदर, और जो है अपने बंदों के जरिए उन्होंने सोनाली के फार्म हाउस से उनका लैपटॉप, हार्ड सीसीटीवी जो सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर है, हार्ड डिस्क है, ऐसी तमाम चीजें जिनमें कुछ डाटा हो सकता था, वो चीजें जो है सोनाली के फार्म हाउस से सुधीर सांगवान के बंदे ले गए हैं। बिल्कुल कुलदीप, बने रहिए हमारे साथ। अजय मेहता हमारे साथ जुड़ गए फतेहाबाद से, क्योंकि ये फतेहाबाद और हिसार दोनों जगह की अगर बात की जाए सोनाली फोगाट से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जहां पर एक तरफ जन्म हुआ तो वहीं दूसरी तरफ शादी हुई, तो ये दोनों जगहों पर क्या माहौल है इसके बारे में हम लगातार अपडेट ले रहे हैं और यहां से ही लगातार परिजनों के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ परिजन जो कि गोवा पहुंचे हैं वहां से उनसे बातचीत हो रही है। अजय मेहता हमारे साथ जुड़ गए फतेहाबाद से। अजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और हम जो शक कल से जता रहे थे, जो ग्रामीणों ने मांग की थी, वो मांग भी अब तेज होती जा रही है। बिल्कुल विनय, देखिए जिस प्रकार से कल सोनाली फोगाट के मृत्यु खबर आने के बाद पल पल जो है घटनाक्रम बदला है और जिस प्रकार से शक जाहिर किया परिवार ने, उस पर ग्रामीणों ने भी शक जाहिर किया, सीबीआई की जांच की मांग भी की गई। आज वो बिल्कुल घटनाक्रम चेंज होते हुए हत्या का जो इल्जाम भी लगा दिया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि जो सोनाली फोगाट का जो है नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि इसका मर्डर किया गया है। आज हमारी कुछ देर पहले ही जो सोनाली का ब्रदर है जो इस वक्त गोवा में मौजूद है, रिंकू, उनसे ही बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जो है यहाँ ये पूरी तरह जो है
शक जाहिर कर रहे हैं कि सोनाली की हत्या हुई है और हत्या के अंदर भी वो लोग शामिल हैं जो सोनाली के आसपास रहे थे। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब तक जो है यहाँ उनकी तरफ शिकायत दे दी गई है गोवा पुलिस को। उनका कहना है कि जब तक उनका जो मामला दर्ज नहीं करती है हत्या का गोवा पुलिस, तब तक वो पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने वाले हैं और बॉडी को भी नहीं लेने वाले हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये अब तो चीजें पिक्चर क्लियर होती नजर आ रही है और बता ये जिस तरह से आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं जांच की मांग भी तेज होती जा रही है। ठीक है संजय और कुलदीप, आप की अगर बात की जाए, अजय और कुलदीप आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। गोवा चलते हैं सीधे, गोवा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस वक्त? पोस्टमार्टम को लेकर भी अपडेट बताइए और साथ ही सुधीर सांगवान जो पीए है उससे जुड़ा कोई अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए पोस्टमार्टम में पहले कहा गया था कि 1 बजे पोस्टमार्टम की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है। ऐसा सूत्रों का कहना है कि सोनाली फोगाट के परिवार वाले यहाँ आएंगे तभी यहाँ पर पोस्टमार्टम शुरू हो पाएगा। इससे पहले अपडेट मैं ये दे दूं कि सोनाली फोगाट के जो भाई हैं रिंकू फोगाट, उन्होंने यहाँ अंजुना थाने में एक कंप्लेन रजिस्टर कराया है जिसमें हत्या का शक जाहिर किया है। ठीक है, अभी फिलहाल जो है उस कंप्लेन को पुलिस ने स्वीकृत कर लिया है, लेकिन उनका कहना है, पुलिस का कहना ये है कि हत्या का शक तो ठीक है परिवार वाले जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही उस सबूत मिल पाएगा, इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि क्या कोई हत्या किसी भी तरीके से किया गया है और तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जो है सारा मामला पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अटका हुआ है, लेकिन एक तब डेवलपमेंट ये जरूर है कि परिवार वालों ने यहाँ एक शिकायत दर्ज कराया है जिसमें हत्या का शक जाहिर किया गया है। लेकिन हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही फोगाट परिवार के जो भी सदस्य हैं गोवा में, वो यहाँ जीएमसी हॉस्पिटल जहाँ पोस्टमार्टम होना है वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। मुकेश, पिछले 1 घंटे की अगर बात की जाए, 1 घंटे पहले अगर आपने भी देखा हो, सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया गया है जो कि अपने आप को भाई बता रहे हैं उनका, और ये उस थाने के बाहर से, गोवा में जो थाना है जहां पर की ये पूरी प्रक्रिया चल रही कानूनी तौर पर, वहां पे अपलोड की गई है। तो और उसमें ये भी कुछ आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर सहयोग जो मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। क्या आपने ये वीडियो देखा? और ये भी बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है परिजनों की तरफ से, तो उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए वो फेसबुक पोस्ट मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर ये रिंकू फोगाट ने पोस्ट किया है तो मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूं कि रिंकू फोगाट यहाँ कुछ मीडिया वालों से बात किए हैं और यहाँ पे इस बात को उन्होंने कहा है कि इस पे शक जताया गया है और बहुत सारे 4 पेज का उनका शिकायत का जो पत्र है जो पुलिस को दाखिल किया गया है, उस 4 पेज का वो शिकायत पत्र है। काफी बातें उसमें लिखी गई है कि हत्या कौन करा सकता है और निश्चित तौर पे उस पर कुछ नाम भी दिए गए हैं, साथ ही हत्या का कारण क्यों इन्हें लगता है कि वो हत्या हो सकता है, ये सारी बातें जताई गई है। लेकिन पुलिस वाले जो हमसे कह रहे हैं उनका यही कहना है कि पोस्टमार्टम में इस बात की अगर पुष्टि होती है कि किसी तरह मौत संदिग्ध है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो एक जो मामला अटका हुआ, ठीक है, परिवार वालों को पूरा हक है कि वो अपना शंका संदेह जता सके जो जता रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है कि किस सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। वो सबूत जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही हो सकता है। ठीक है तो मुकेश, आगे की जो भी कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार रुक कर लेते हैं हिसार का, क्योंकि वहां पर मायका है, माफ कीजिएगा ससुराल है सोनाली फोगाट के, और वहां से ही तमाम परिजन यहां के लिए रवाना हुए थे। कुलदीप हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, सुन पा रहे हैं आप हमें? ठीक है, लगता है कुलदीप से संपर्क टूट गया है। फतेहाबाद का भी रुख कर लेते हैं। फतेहाबाद में हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अगर बात की जाए जो ग्रामीणों की मांग थी, अब वो मांग ही दोहराई जा रही है परिवारों की तरफ से, जो तमाम लोग सामने आ रहे हैं। एक अगर बात की जाए तो भांजे का भी बयान सामने आया है और उसने पूरे डिटेल में बताया और उसने ये भी सुनाया कि फोन पर क्या बातचीत हुई थी सुधीर सांगवान से। बिल्कुल, देखिए विनय, जिस प्रकार से एक पहले जो उसके
सिस्टर सामने आई थी सोनाली की और उसने बताया था कि मदर के साथ बातचीत हुई है। अब ये एक नया जो है सुधीर का जो कहना है कि उनकी बातचीत हुई और लगातार उस जब सूचना मिलने के बाद संपर्क भी किया गया, लगातार संपर्क किया जा रहा था, फोन नहीं उठाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो आरोप जो पहली घड़ी से लग रहे थे, लगातार गांव वाले उसके जिनके सहपाठी थे सोनाली फोगाट के, वो भी उनके सहपाठी भी सामने आए थे। उनका वो भी कहना था कि ये अननेचुरल डेथ है और इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक सीबीआई की जांच तक की मांग कर डाली थी। तो अब इन आरोपों को लेकर के अब जो है आवाज भी मुखर होती जा रही है, पॉलिटिकल भी मुखर होती जा रही है, गांव ग्रामीण भी जो है अब खुलकर सामने आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब इस बात की जोर पकड़ने लगा है कि सीबीआई की जांच या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जो है इस मामले की जांच की जानी चाहिए। जी ठीक है। मुकेश हमारे साथ गोवा से सीधे जुड़े हुए हैं और उन्होंने लगातार हमें एक एक अपडेट दिया है। मुकेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अजय, अगर बात की जाए तो यहां पर अब क्या लग रहा है, वहां से कोई अपडेट आपको मिल पाया है गांव से कि वहां पर जो सोनाली फोगाट के परिजनों से जुड़े हुए लोग हैं या पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके पास कोई ऐसी जानकारी आई है कि कब तक ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी और फिर वहां पर जो सोनाली फोगाट का शव है वो पहुंच जाएगा? विनय, देखिए, जो फतेहाबाद के कमाई का पक्ष है लोग हैं वो सोनाली के घर पहुंच चुके हैं और यहाँ जो ग्रामीण हैं उनसे हमारी से बातचीत हुई थी, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आए थे। उनमें रोष था कि सोनाली की जो डेथ है वो अननेचुरल है और इसकी चीज को लेकर के वो आवाज मुखर भी कर रहे थे, बुलंद भी कर रहे थे। लेकिन अभी तक इस मामले में ग्रामीण भी उसी तरह से जो है मीडिया के संपर्क में है कि उन्हें भी कोई अपडेट मिले ताकि वो आगे की जो है उसको परस्यू कर सके। लेकिन अभी तक वो भी ग्रामीण जो है हम मीडिया के लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिवारों से संपर्क किया है, हालांकि मेरा भी थोड़ी देर पहले रिंकू से संपर्क हुआ था जो सोनाली फोगाट के ब्रदर हैं। उनकी तरफ से जो बातचीत सामने आई थी, उनका यही कहना था कि हम लोग सुबह 8 बजे पहुंचे हैं और उसके बाद से जो है ये प्रक्रिया में लगे हैं। अभी फिलहाल जो है शिकायत दी गई है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जो है हर बंदा इस वक्त इंतजार कर रहा है कि वो रिपोर्ट जो आनी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्या आता है, उसके बाद जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए अजय, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें कि लगातार हम एक एक छोटे से छोटा अपडेट आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में लगातार अब जो सोनाली फोगाट का पीए है सुधीर, उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सोनाली फोगाट के परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं जो पीए है सुधीर सांगवान उस पर, और सुधीर सांगवान को अब सीधे तौर पर मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। जो उनके भांजे हैं सोनाली फोगाट के, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि सुधीर सांगवान ही मौत का जिम्मेदार है। ये आरोप लगाए गए हैं। तो सोनाली की मौत की साजिश रचने का आरोप सुधीर सांगवान पर लगा है, जो कि सोनाली फोगाट का पीए है। फोन पर बातचीत हुई, उस बातचीत को भी सुनाया गया उनके भांजे की तरफ से, और ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई कि सोनाली फोगाट का जो कंप्यूटर है और लैपटॉप है वो गायब है, फार्म हाउस से कंप्यूटर गायब है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो डेटा था पूरा वो गायब कर दिया गया है। मैं पूरा प्रकरण के उसमें बोलना चाहता हूँ कि ये प्री प्लान किया हुआ है। ये मतलब कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया है प्री प्लान से। सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन, कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा शाम को या कल होएगा, तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब वहीं थे क्या पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5-7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। हमारी मांग है मतलब जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें किसी का वो ना हो, इंटरफेयर, निष्पक्ष जांच हो। और हमें पूरा यकीन है कि ये सुधीर सांगवान ने किया है, प्री प्लान से किया है। तो जो उनके पीए हैं सुधीर सांगवान। तो सीबीआई की भी मांग है? सीबीआई की मांग है सर हमारी ये भी मांग है कि हाईकोर्ट से जज हैं जो, उनको बिठाया जाए और जांच करवाई जाए। प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है सर, क्योंकि अकेले थे वो, ना किसी से बात करने देता था सोनाली फोगाट जी से, परिवार वालों को, ना ही उनके फोन अटेंड करने देता था, खुद फोन अटेंड करता था। मुझे शक है कि कहीं फोन भी हैक ना कर रखा उनका उसने।
पहले तो उसने 50-60 बार फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाई। वो हर बंदे को मतलब अपनी अलग स्टेटमेंट बताता है, किसी को कुछ बताता है, किसी को 6 बजे बताता है कि उल्टियाँ हुई थी। लेकिन जब मेरी बात हुई है, उसने बताया कि हम साथ इकट्ठे थे, सारी रात हमारी बात हुई, मैडम के साथ सुख दुख की अच्छी तरह बात हुई है। उसके बाद फिर कहता है कि मैं 7-7:30 बजे 5 मिनट के लिए बाहर आया कमरे से, कमरे के अंदर गया 5 मिनट के बाद तो मैडम को मृत पाई गई है। मैडम यहाँ से लैपटॉप गायब हुआ है सर, कल ही। मतलब सुधीर सांगवान का बंदा था जो यहाँ पे रखा हुआ था, उसने सुधीर सांगवान ने उसके पास फ़ोन किया है पीए ने कि आप यहाँ से भाग जाओ, अपना लैपटॉप वगैरह सब उठा के ले जाओ। उसमें सर सारा डाटा था, सारा लेखा जोखा था, सारे ज़मीन के कागजात वगैरह सब उसी के अंदर थे। सारा लेखा जोखा जो सोनाली फोगाट जी करते थे इलेक्शन की, सारी डिटेल उसके अंदर थी। तो ये किसने उठवाया? ये सुधीर सांगवान ने उठवाया जी। तो सुना आपने, पूरी तरह से ये साफ होता जा रहा है। जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि सुधीर सांगवान जो कि पीए है सोनाली फोगाट का, उसकी भूमिका ठीक नहीं है, उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। उसी ने ये साजिश रची है, प्री प्लानिंग बताई गई है। ये आप सोनाली फोगाट के भांजे का बयान सुन रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से सोनाली फोगाट को लेकर अब जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, नए नए एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं। सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज से लाइव किया गया है और पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर यह लाइव किया गया है। इसमें जो आप देख सकते हैं कि स्काई ब्लू शर्ट में जो शख्स नजर आ रहा है वो अपने आप को भाई बता रहा है सोनाली फोगाट का, और उसने ये कहा है कि सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं कि सहयोग पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है और उनका लैपटॉप और बाकी का डेटा चोरी हो गया है। ये बात उनके भांजे ने भी बताई थी सोनाली फोगाट के, और जो ये युवक जो अपने आप को भाई बता रहा है सोनाली फोगाट का, उसने भी यही कहा है कि लैपटॉप और डेटा गायब है। सोनाली फोगाट का गोवा में मर्डर हो गया है और इसलिए मैं कल सुबह 9 बजे से चला था और 8 बजे गोवा पहुंचा हूँ। कल रात के हम जहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन के पास खड़े हैं और हमारी कोई कार्रवाई और ना सुनवाई हो रही है। तो मेरी बीजेपी के वरिष्ठ जो लीडर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी मदद हो जाए। हम बहुत परेशान हैं और गोवा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। हम यहाँ बारिश में बाहर भीग रहे हैं और अपराधी अंदर आराम से मजे से बैठे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो अपना फ़ोन लिए बैठे हैं, सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे जो अपराधी है उन्होंने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस डंडूर हिसार में वहाँ उनका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क, DVR सभी चोरी कर लिया है और यहाँ अपराधियों के कहने पर सब कुछ मिटाया जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हम न्याय दिलवा सकें हमारी बहन को। मेरी आपसे प्रार्थना है प्लीज़ हमारी कल शाम के 8 बजे के यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन में बैठे हैं जी, और अब तक हमारी FIR दर्ज नहीं की गई है और मेरी बहन की बॉडी जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पहले FIR दर्ज हो और फिर पोस्टमार्टम हो। हमारी तो यही दरख्वास्त है कि हमारी FIR दर्ज की जाए और पुलिस हमारा साथ दे, बीजेपी सरकार हमारा साथ दे। वो पुलिस गुमराह कर रही है, ये बोलिए पहले पोस्टमार्टम करवाओ, उसके बाद में हम खुद अपनी तरफ से FIR बनाएंगे। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ संवाददाता, लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, देखा जाए तो अभी ये सब चीजें हम लगातार बैक टू बैक दिखा रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं। एक चीज यहां पर निकलकर सामने आई है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, पत्रकारों से बातचीत की गई है गोवा में परिजनों की तरफ से सोनाली फोगाट के, उन्होंने सीधे तौर पर नार्को टेस्ट की मांग की है कि पीए का नार्को टेस्ट करवाया जाए।
जी बिल्कुल विनय, जो गोवा के अंजुआन थाना के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो रिंकू ढाका है, और खासतौर पर यह जो बातचीत सारी उन्होंने अपना बयान जो जारी किया है वो सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज पर भी उन्होंने लाइव आकर इस बात का उस बात की मांग की है, और यह रिंकू ढाका ही है सोनाली फोगाट के भाई, और साथ साथ अन्य परिजन भी है। उन्हीं की तरफ से एक शिकायत दी गई है गोवा पुलिस को कि इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज करने की पुरजोर मांग की गई है सुधीर सांगवान के खिलाफ, और साथ साथ सह आरोपी बनाने की मांग की गई है सुखविंदर को। तो ऐसे में तमाम आरोप जो लगाए गए हैं और बड़े सवाल उठाए गए हैं, 4 पेज की शिकायत में भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, और साथ साथ मांग की है कि एफआईआर दर्ज की जाए, यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम करवाया जाए, ऐसी बातें उन्होंने उठाई। और साथ साथ नार्को टेस्ट भी करवाने की मांग सुधीर सांगवान की गई है। जी एक चीज और अमित, यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि ये जो भाई हैं रिंकू ढाका, उनकी तरफ से ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं, और शायद क्या लगता है आपको, क्योंकि आज जो हमारे गोवा वाले जो रिपोर्टर हैं वो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, अभी तक ना पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है, जिसका कि ये माना जा रहा था कि कल शाम को ही हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आज पर आया, और ये माना जा रहा था कि 1 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अभी तक शुरू तक नहीं हुआ। शायद इसी वजह से देरी हो रही है। ये इस तरह के लगातार बयान जो परिजनों के सामने आ रहे हैं और जो विरोधाभास देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से जब उनकी तरफ से यह मांग रखी गई है कि पहले एफआईआर जो है हत्या की दर्ज की जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया जाए, तो इसीलिए शायद पेच फंसा हुआ है पोस्टमार्टम करवाने को लेकर ही कैसे करवाया जाए, क्योंकि जब एफआईआर वो पुलिस की ओर से एक अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है, अब उसमें किस प्रकार से गोवा पुलिस हत्या का मुकदमा उसमें धाराएं शामिल करती है, क्या करती है, अभी ये तमाम बातें अभी चल रही हैं। अभी गोवा पुलिस भी अभी इस बारे में देख रही है, उसके बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो सकेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, और तमाम जो परिजन है वो मीडिया के सामने लगातार आ रहे हैं, उनके भाई की बात की जाए या उनके ससुराल पक्ष के लोगों की बात की जाए, वे लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, और लगातार सीबीआई की तरफ से हम बात करें तो पहले शुरुआत से हम देखें तो फतेहाबाद में जो उनका गांव है वहां से ये मांग उठी थी, और अब ये